जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं मैथ का, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाला है जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का, उसका जो पैटर्न होता है वो इंग्लिश में होता है। और इंग्लिश होता है, मैथ होता है, साइंस होता है और जनरल नॉलेज होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर अच्छा से प्रिपरेशन करोगे तभी अच्छा कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा, और जब एडमिशन मिलेगा तभी तो आपकी जॉब लगेगी। तो जीपी रेटिंग का जो हम लोग चैप्टर अभी हम लोग जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी मर्चेंट नेवी का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके हम लोग आज मैथ के बारे में पढ़ेंगे। और मैथ में हम लोग चैप्टर 8 यानी 8 पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको एसआई बोलते हैं, और वो फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी और बटा में हो जाता है 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब होता है रेट यानी दर, और T का मतलब होता है टाइम यानी समय, और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अगर आपसे ए पूछ दे तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर बाई 100 पावर टी। ठीक है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ दे तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस पी, या अगर आपसे CI पूछ देता है तो इसका फॉर्मूला होता है A माइनस पी। तो अधिकतर हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह नॉर्मल फार्मूला होता है। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी लड़के तो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अगर किसी को टाइम नहीं मिल रहा और वो चाहता है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए कोई बुक परचेस करूँ, तो वो आप अपना 10th लेवल का मैथ, साइंस, इंग्लिश और जीके जीएस पढ़ो, उससे भी आपका एग्जाम में भी निकल जाएगा। नहीं तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम का नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जाइए, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, परचेस करा दूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया है, नेहा ने कुछ खरीदा 50 रुपये फ्रॉम हर फ्रेंड। 50 रुपये से नेहा ने अपने फ्रेंड से लिया 500 रुपये। तो 500 रुपये लिया है तो नेहा का प्रिंसिपल कितना हो गया? 500 रुपये। ठीक है, ध्यान समझिए। नेहा ने अपने फ्रेंड से, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, नेहा borrowed 500 rupees from her friend at the rate of 12% per annum। 12% per annum। पर annum का मतलब होता है एक साल में। and for 2/1/2 the interest and the amount paid by the her। और जो उसका टाइमिंग था 2 इतना ईयर था, तो बोल रहा है कि उसका इंटरेस्ट क्या होगा और टोटल उसका अमाउंट क्या होगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी निकालना है और उसका अमाउंट भी निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले टी का निकालना है, तो 2 दूनी की 4, 1 5 बटा में 2। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, मान रखते हैं P का मान हो गया 500, आर का मान हो गया आपका 12 और टी का मान हो गया 5/2। तो 5 को ऊपर लिखेंगे और 2 को इसके नीचे लिखेंगे। और बाई में कितना है दोस्तों? तो 100। ये कटा देंगे 6 बार में, ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा कितना? 6×5 30, यानी 30 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट हो गया 30 रुपया। और पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का क्या होता है? P प्लस SI। ठीक है, तो P का मान है आपका 500 और प्लस ये हो गया 30, तो कितना हो जाएगा? 530। दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह भी आप लोगों को सवाल पूछेगा तो आप लोगों को आंसर बताना ही पड़ेगा, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे 6×5 30 और 5×3 15, 150 होना चाहिए। सॉरी, मिस्टेक हो गया, 150। ठीक है, 6×5 30 और 5×3 15, 150। यहाँ पर भी हो गया, तो 150 हो गया, और इसमें 150 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 650। तो ये अमाउंट हो गया, ये उसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरह भी बना सकते हैं आप, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, what will be the ratio of simple interest earned by the certain amount the same rate of interest 12 years and for the 8 years। टी का मान दिया है 12 साल, फिर एक टी का मान दिया है 18 साल। अब बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इस टाइप का जब अमाउंट भी सेम है, इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम डिफरेंट है, तो इसका रेशियो निकालना है तो कटा दो, 6 दूना 12, 36, 18, तो कितना हो गया 2:3। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जब भी अमाउंट समान हो, इंटरेस्ट समान हो, तब इस अनुपात से बनाते हैं। नंबर आगे वाला क्वेश्चन है नंबर 3। सीमा इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 16,000 फॉर 2 years at the compound interest and receive and the amount of 1,764 on the maturity, what is the rate of interest। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सीमा ने 16,000 रुपए क्या किया, इन्वेस्ट किया कंपाउंड रेट की दर से, और उसे टोटल अमाउंट मिला। उसे टोटल अमाउंट कितना मिला है, तो 1740 रुपए मिला है। 1740 नहीं, 17,640, 17,640 रुपया मिला है, ठीक है। और वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट की थी, तो 2 years के लिए इन्वेस्ट की थी, 2 years के लिए इन्वेस्ट की थी। तो बोल रहा है कि उसका रेट क्या था, उसका रेट क्या था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 पावर टी। 17640, पी का मान 16000, 1 + r का वैल्यू निकालना है, छोड़ देते हैं, ये हो गया पावर में 2। 1640 ये आपका मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, उधर r, उधर बचेगा 1 + r/100 पावर टी। यही ना बचेगा, इससे तो ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। अब देखो ये किसका है, कुछ समझ में आ रहा है, ये किसका इंटरेस्ट है। आप इसको देखो ध्यान से, ये किसका इंटरेस्ट होने वाला है। इसको कटाओगे तब ना समझ में आएगा। सबसे पहले इसको कटाते हैं, कट गया। 2 के पारा से कटाते हैं 800, 2 के पारा से कटाते हैं 8 दूना 16, अरे 8 दूना 16, 00, 2 के पारा से 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, 2 दूनी के 4, फिर 2 के पारा से ये हो गया 400, ये 2 के पारा से हो गया 441, तो ऊपर बच गया 441 और बट्टा में 400, 1 + r/100 पावर टी। ये 21 का है और ये 20 का है, क्या है स्क्वायर ये, और ये 1 + r/100 पावर टी। पावर में क्या है, 2 है, तो ये देखो ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर 21 बटा नीचे 20 बचा, उधर बचा 1 + r/100। ये 21 बटा में 20 हो गया, ये प्लस में 1 तो इधर आ गया तो माइनस में होगा, ये हो गया 100, नीचे हो गया 20, 21 - 20 बराबर r/100, घट के हो जाएगा 1 बट्टा में 20, ये r/100, ये कट जाएगा 5 बार में, तो r बराबर कितना हो जाएगा 5%। दैट इज द राइट आंसर। तो ये मैट्रिक क्लास का हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट 8वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आप पता होगा तो आपको ले ही सकते हो, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को एकदम बारीकी से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आगे क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 350 फॉर 1 year at the 4% per annum, the interest being payable of the half yearly will be। हाफ ईयरली पूछा, ठीक है। तो P का मान है 350 रुपए, और आपका जो रेट है, रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है आपका 4% और टाइम दिया है 1 year, और पूछ रहा है कि हाफ ईयरली है, ठीक है।
तो हाफ ईयरली में सबको पता है कि इसमें 2 से भाग कर देते हैं और टी में 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हाफ ईयरली हो जाता है। चलो सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर दी टी। P का मान है 350, 1 प्लस आर का मान है 2, अब बट्टा में हो गया 100 और पावर में हो गया 2। 350 हो गया, ये आपका कट के कितना हो जाएगा, छोड़ो इसको कटाते नहीं है, 1 प्लस 2 और बट्टा में 100 है, 1 प्लस 2 और बट्टा में 100 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 और 100 में करेंगे तो 102 और बट्टा में हो जाएगा 100 और बट्टा में ये कट जाएगा, 350 हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 और बट्टा में 100, फिर हो जाएगा 102 और बट्टा में 100। एक जीरो से एक जीरो को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, उसके बाद सबको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो दैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे बनाओगे तो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाफ ईयरली में पूछता है तो उससे जो रेट होता है उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और जो टाइम होता है उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट ऑफ 5% फॉर द 2 years एंड द प्रिंसिपल्स इज कितना, 51,250, 51,250 है ये, नहीं, ये जो आपका इंटरेस्ट है वो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, समझ नहीं आएगा। P बराबर 512.5 रुपीज़ और R दिया है 5% और T दिया है 2 years, ठीक है। तो पूछा है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ए निकालेंगे और उसके बाद उसमें से पी में से घटा देंगे, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। पी का मान हो गया 512.50, 1 प्लस आर का मान हो गया 5/2, ये 512.50, ये कट के हो गया 20 बार में, तो ये 21 और बट्टा में हो जाएगा 20 के होल स्क्वायर। 512.50 गुणा कर देंगे 21 बट्टा में 20 हो जाएगा, फिर 21 बट्टा में हो जाएगा 20। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके जितना आएगा उसको इसमें से क्या कर देंगे, वो वाला को इसमें से घटा देंगे, दैट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप भी आराम से बना सकते हो, बनाने के बाद आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंट बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टन सम, बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपका 32 है और जो उसका रेट है वो 8% है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो समझ लेना डिफरेंट P R/100 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होता है। तो डिफरेंट दिया हुआ है 32, प्रिंसिपल निकालना है, R का मान है 8, बट्टा में कर देते हैं 100 पावर में T यानी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 32P, ये हो जाएगा 8×8 64 और बट्टा में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा P बराबर 32, 100 और बट्टा में हो जाएगा आपका 64, 64 एकम 64, 64 दूना 32, ये हो जाएगा 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 5000, दैट इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट में एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। आगे क्वेश्चन है, द SBI लेट 1331 लाख फॉर द टाटा ग्रुप्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 1728 लाख ऑफ द 3 year, विच इज द रेशियो ऑफ चेंज कंपाउंड एनुअली। इसमें का क्या निकालना है, तो रेशियो आपका रेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अमाउंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख देता हूं। इसका अमाउंट दिया हुआ है आपका 1728 रुपीज और प्रिंसिपल दिया है 1331, ठीक है।
और टाइम दिया है 3 ईयर्स। तो पूछा है कि इसका रेट क्या होगा, ठीक है। इसको आप लोग को इसका रेट निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई में 100 पावर टी। ए का वैल्यू हो गया 1728 और पी का वैल्यू हो गया 1331 और 1 प्लस आर का वैल्यू निकालना है तो छोड़ देते हैं और ये टी का वैल्यू कितना हो गया है 3। 1728 ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा भागा में और 1 प्लस आर बट्टा में हो जाएगा 100 में और पावर में हो जाएगा टी। ये 11 ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 11 का पावर 3। 11 में 3 बार गुणा करेंगे तो इतना होता है। अब 1 प्लस आर बट्टा में 100 का पावर हो जाएगा 3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो उधर बचेगा 12 11 और 1 प्लस आर बट्टा में 100, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो 12 11 माइनस 1 और आर बटा हो जाएगा 100। लघुत्तम निकाल देंगे तो 12 11 आर बटा 100, ये 1 बटा 11 आर बटा 100, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 100 और बटा में 11। इसको कटाते हैं 11 9 99 फिर 0 11 9 99, इतना परसेंट आपका हो जाएगा। तो इस तरह भी आपको क्या करना है, तो जितने भी सवाल हैं सवालों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सिलेबस होता है वो हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ 400 अमाउंट्स टू 44 इन 2 ईयर्स। बोल रहा है कि जो एक अमाउंट था वो 400 रुपये से कितना हो गया, तो 441 रुपये हो गया, ठीक है। कितना साल में, 2 साल में। व्हाट विल बी अमाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय द 5%। बोल रहा है कि अगर उसका रेट 5% बढ़ा दिया जाए तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। अभी 5% बढ़ाना है तो सबसे पहले हम लोग को इसका रेट निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। ए है तो ए का फॉर्मूला लगाएंगे। ए का मान दिया है 441 और पी का मान दिया है 400 और 1 प्लस आर बट्टा में 100 पावर में 2। 441 और बट्टा में हो गया 400 और 1 प्लस आर बट्टा में 100 पावर में 2। ये 21 का वर्गमूल है और ये 20 का वर्गमूल है, ठीक है। तो वर्ग निकाल देते हैं। 1 प्लस आर बाई 100 और पावर में हो गया टी। तो ये 2 से 2 काट देते हैं तो 21 बट्टा में हो गया 20 और 1 प्लस आर बट्टा में 100, ठीक है। 21 बट्टा में 20 इधर आ गया -1 और ये हो गया आर बट्टा 100। ये देखो इसका लघुत्तम निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो। इसका लघुत्तम निकालेंगे 20 तो ये हो गया 21 माइनस 20 बराबर आर बाई 100। ये 1 बट्टा 20 हो गया, आर बट्टा 100 हो गया। ये कट गया आपका 5 बार में तो आर का मान हो गया 5%। बोल रहा है कि 5% इंक्रीज कर दो तो इसमें 5% और इंक्रीज कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 10%। अब पूछ रहा है कि इसका अमाउंट कितना होगा, तो अब अमाउंट निकालेंगे। एक तो आंसर ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में टी। P का मान दिया है 400, 1 प्लस आर का मान अभी निकाले हैं 10%, 100 ऑफ पावर में है 400। ये कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10 1 11 बट्टा में 10 का होल स्क्वायर। 400 ये हो जाएगा 11 बट्टा में 10 फिर 11 बट्टा में 10, 1 2 1 2। ये आपका कितना हो जाएगा 11 11 121 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 4 दूना 8 4 एकम 4। दैट इज द 484 रुपीज इज द राइट आंसर। तो इस तरह भी हम लोग अपना क्या करेंगे तो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो कल का चैप्टर होगा वो रेशियो से होगा, अनुपात और समानुपात। तो जैसा ही मैथ कंप्लीट हो जाता है उसी तरह हम लोग दूसरा चैप्टर में भी एंट्री मारेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।